अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, नए ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है। तो बस जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये शाम में ही लेके आए थे हस्बैंड, ये रात में लेके आए थे। ये लंच बॉक्स था, ये बोतल थी, वाटर बोतल, और ये मेरे बेटे का स्कूल खुल गए हैं। तो बस अब वो स्कूल जाएगा तो अब स्कूल की रूटीन होगी। आज मैं अफ्तारी की कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि रोज़ाना अफ्तारी की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बस ये शूज़ पॉलिश लेके आए थे, ये लंच बॉक्स लेके आए, साथ में वाटर बोतल। नई क्लास शुरू हो गई है तो नई क्लास के साथ सारी चीज़ें नई आती हैं। और बन मैंने मंगा लिए थे कि मैं उसको सुबह बर्गर बना के दूँगी। तो बस सेहरी के बाद मैं बैठ गई थी सबक पढ़ने के लिए। और मैंने जो है ना फिर सबक पहले पढ़ लिया था और उसके बाद फिर मैंने अपने सारे काम शुरू कर दिए थे। बेटे की तैयारी की कि मैंने जो है ना इसका यूनिफ़ॉर्म जो है ना पहले से थोड़ा सा धो लिया था, क्योंकि न्यू यूनिफ़ॉर्म था तो बहुत कड़क होता है, तो फिर चुभन सी होती है बच्चों को। तो मैंने पहले उसे वॉश कर दिया था ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। और ये मैं 12वें पारे में पहुंच चुकी हूँ। तो बस मेरा इरादा है कि मैं 22-23वें रोज़े तक ये कुरान पाक ख़त्म कर लूँ। तो बस अब इरादा तो मेरा यही है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस यूनिफ़ॉर्म मैंने प्रेस भी कर दिया था, साथ में मैंने जो है ना सॉक्स निकाल दिए थे, जूते वगैरह निकाल दिए थे। और ये सुबह का टाइम है, काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरीके से सुबह के टाइम वीडियो बना रही हूँ। सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही सुकून वाला होता है और बहुत ही प्यारा मौसम लगता है। तो बस बेटा मेरा जो है ना उसको मैंने तैयार कर दिया। पहले मैं उसका लंच बॉक्स रेडी करूँगी। बोतल मैंने पहले धो ली थी क्योंकि न्यू बोतल थी, तो पहले मैंने इसे वॉश कर दिया था। और मैंने साथ में लंच बॉक्स भी जो है ना वो भी धो लिया था, उसे सुखा दिया। तो बस सिंपल सा मैं उसके लिए शामी और अंडे वाला बर्गर बनाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले इसमें ना डिप कर देती हूँ शामी कबाब को, उसमें तवे पे डाल दिया, फिर जो है ना मैंने इसमें अंडा भी डाल दिया है। तो बस ये हमारा जो है ना मज़ेदार सा बर्गर जो है ना रेडी हो जाएगा। लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरे बेटे को जो है ना ये बर्गर अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं इसे अक्सर ये बना के देती हूँ। और ये हेल्दी भी होता है, घर की चीज़ें जो होती है ना वो हेल्दी भी होती है। बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं, तो कैंटीन की चीज़ें भी कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं उसे घर पे ही बना के देती हूँ। तो ये जो है ना मज़ेदार सा उसका जो है ना बर्गर रेडी। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, हरी चटनी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है। मुझे बर्गर में हरी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे बेटे को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ केचप डालूँगी। और मैं इसमें मायोनीज़ डालती हूँ, वो उसे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास था नहीं। मैंने काफ़ी टाइम जो हो गया है कि मैंने मायोनीज़ नहीं मंगवाया है, तो मैं वो चिकन वाला मायोनीज़ मंगाती हूँ, तो वो बर्गर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने मंगाया नहीं है, तो फिर इस दफ़ा जब मैं ग्रोसरी करूँगी ना तो फिर मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी तो इसलिए मैंने जो है ना नहीं मंगवाया था, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं था। और बच्चे से बर्गर वगैरह में खाते हैं, वैसे वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा ऐसे ही पड़े पड़े ना ख़राब हो जाते हैं। फ्रिज में रखी हुई चीज़ भी फिर कब तक मैं खोल देती हूँ, तो फिर 1-2 महीने बाद फिर उसे फेंकना पड़ता है अगर यूज़ ना हुई हो। तो इसलिए जो है ना फिर मैं नहीं लेके आती हूँ अगर नहीं खाई जाती है तो। बस ये हमारा मज़ेदार सा जो है ना ये बर्गर रेडी हो रहा है। और अच्छा, ये जो लंच बॉक्स लेके आया ना, मुझे लगा ये ऐसे ही ऊपर से बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे वाला जो पार्ट है उन्हें वो रखती ना ब्लू कलर का, तो वो फिर बहुत ज़्यादा दब जाता बर्गर। लेकिन उसके बग़ैर बर्गर जो है ना लंच बॉक्स बंद भी नहीं हो रहा था। तो ये इसने बहुत गलती की। दरअसल मेरा बेटा खुद गया था लाने के लिए, तो बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जो चीज़ उनको पसंद आती है वो ले लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये बंद नहीं हो रहा है। तो अगर मैं वो ब्लू वाला वो रखती हूँ ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे दब जाता है। तो बस अब क्या करें, अब इसमें ना न्यू है तो इसे यूज़ करना तो पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं इसको बर्गर ही बना के देती हूँ। तो उसके लिए एक ही जो है ना वो पार्ट चाहिए था, 2 पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी ऊपर नीचे की। लेकिन बस हस्बैंड जो बच्चे बोलते हैं वो ले आते हैं, वो इतना नहीं समझते।
तो मैं गई नहीं थी, तो मैं जाती ना तो फिर मैं सही से उठा के ले आती। तो बस अब वो ये ले आए थे तो फिर अभी इस पे गुज़ारा करना पड़ेगा। तो बस लंच बॉक्स भी उसका रेडी हो गया, वाटर बोतल भी मैंने इसके पानी डाल दिया था। तो बस उसका जो है ना ये रेडी हो गया, वो ख़ुद भी तैयार हो गया था। तो अब वो जाएगा स्कूल और मैं सो गई थी उसके स्कूल जाने के बाद। फिर मैं 11 बजे उठी थी। फिर मैं 11 बजे उठ के उसको लेने गई थी, क्योंकि जाते उसके पापा उसको छोड़ के गए थे और आते हुए फिर मैं उसको ले आई थी, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो नज़दीक है स्कूल, वो ख़ुद भी आ जाता, लेकिन छोड़ते नहीं है, इसलिए जाना पड़ा उसको लेने के लिए। अभी तो माशाल्लाह से वो बड़ा हो गया, खुद आ जा सकता है, लेकिन बस स्कूल वाले छोड़ते नहीं है, इसलिए पेरेंट्स को जाना पड़ता है। तो बस फिर मैं उसको ले आई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने सारे जो घर के काम होते हैं मैंने वो किए थे, क्योंकि मैं सहरी के बाद सोई भी नहीं थी और रात को भी सोते सोते जो है ना 1-2 बज जाते हैं। रमज़ान में रूटीन बहुत चेंज हो गई है, तो नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है, नींद नहीं आती है। तो 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, तो आँख लग जाती है, तो फिर सहरी में फिर उठना पड़ता है। और पहले मैं सहरी करके ना फिर सो जाती थी, तो फिर वो 11-12 बजे उठती थी। लेकिन अब बेटे का स्कूल है और मैं सोना नहीं चाहती, क्योंकि फिर 1-2 घंटे बाद फिर उठना पड़ता है, फिर सोना पड़ता है, तो नींद का ना बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सोऊं नहीं, और बेटे को स्कूल जाने के बाद ही फिर मैं सोती हूँ, और फिर उठना पड़ता है 11 बजे, और उसके बाद फिर मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि घर के काम शाम भी करने होते हैं। तो बस आज मैं जो है अफ्तारी बना रही थी चिकन की कढ़ाई, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। क्लिप बहुत आगे चला गया मेरे से, बस मैं बता देती हूँ। मैंने शुरू में डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसी के साथ मैंने चिकन भी डाल दिया था, और अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी। इसको मैंने चिकन में अच्छे तरीके से भून लिया है। चिकन अच्छी तरीके से हमारा भुन गया था ऑयल में। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, और इसे अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी। पहले मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी, और लास्ट का फिर मैं बताने भूल गई थी, क्योंकि लास्ट में बहुत लेट हो गई थी, अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बस इस टाइम मैं बहुत जल्दी में थी। फ्रूट चाट फिर मैंने हस्बैंड को काटने के लिए दे दिया था। दरअसल हस्बैंड सामान बहुत लेट लेके आए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं अपना टाइम पे काम कर लेती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, और पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।